विपश्यना एक अध्यात्म पुरातन विद्या है। यह अपने अज्ञान, अविद्या, बेहोशी, आलस्य को दूर करता है और उसकी जगह पे ज्ञान रूपी विद्या, होश, ज्ञान, होश, प्रकाश, बुद्धि, विवेक को जागृत करता है। जैसे घर में अंधेरा हो तो चोर झाँके चले आते हैं और जब घर में दिया जलता हो, रोशनी होती है, तब चोर नहीं आते। ऐसे हमारे मन के अंदर जब होश का मन जागृत होता है तो वहाँ जो है विचार जो होते हैं, जो गलत विचार होते हैं, वो उत्पन्न नहीं होते। और जब मन के अंदर अंधकार होता है, अज्ञान होता है, अविद्या होता है, बेहोशी होता है, तो हमारे मन के अंदर अविचार जो नहीं है वो चीज़ मुझे दिखाई पड़ते हैं और हमें अनुभव लगता है। और जिसको हम ढूंढते हैं वो बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर छिपा हुआ है, सब हमारे मन के है। तो विपश्यना जो है मन को जागृत करता है। ये भगवान बुद्ध ने खोज की है और विश्व में इससे बड़ा कोई अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म के क्षेत्र में जो एकमात्र सच्ची खोज उस महामानव भगवान बुद्ध ने की है, वही एकमात्र सच्ची खोज है। इसके आगे मनुष्य अभी कुछ पा नहीं सका है। आज के हजारों साल पहले विश्व गुरु तथागत महामानव भगवान गौतम बुद्ध इस विपश्यना ध्यान के जरिए जीवन की सच्चाई को, ये शरीर और चित्त के प्रपंच, शरीर और चित्त क्या है, इसका मेल क्या है, इसको उन्होंने जाना। इस विद्या के माध्यम से 2500 साल पहले भगवान गौतम बुद्ध इस विद्या का ईजाद किए। सबसे पहले उन्होंने बोध गया वृक्ष के नीचे बैठकर जब ये जानने की कोशिश किया कि मैं कौन हूँ, तो सीधे सीधे उन्होंने अपने सांस पर ध्यान दिया कि सांस है तो मैं हूँ, सांस नहीं है तो मैं नहीं हूँ। इन सांसों का आना और जाना वो देखते रहे। देखते 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 उन्हें आभास हो गया कि ये शरीर कुछ भी नहीं है, ये सांस ही जो है, सांस ही सांस है। और इसी के सहारे अपने शरीर के अंदर झांक करके जो शरीर में कुछ हो रहा है, अच्छा बुरा, उस पर न कोई राग जगाना है, न कोई द्वेष जगाना है। इसी को विपश्यना में अभ्यास करके बताया जाता है। इसका शिविर लगता है, 10 दिन का शिविर लगता है। और जो इस शिविर में जाते हैं उन्हें विधिवत आनापान और विपश्यना का अभ्यास कराकर अनुभव कराया जाता है। और इसी के जरिए इस जीवन जगत की सच्चाई को, इस प्रकृति को, इस कुदरत के कानून को, इस शरीर के जन्म और मृत्यु का सारा प्रपंच जो है विपश्यना के जरिए पता होता है। और यही मुक्ति का द्वार है। जन्म जन्म के बंधनों से छूटने का दूसरा कोई साधन नहीं। ध्यान और विपश्यना के माध्यम से ही हम इस जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सकते हैं, कि भगवान गौतम बुद्ध ने इस मार्ग पे चलकर किया है और हमें ये मार्ग बताया है। विपश्यना भगवान बुद्ध की खोजी हुई विद्या है। मानव जीवन के कल्याण के लिए भगवान बुद्ध ने, जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, तब भगवान बुद्ध जो है सबको ये विद्या देने का प्रयास किया। भगवान बुद्ध ने सबसे पहले जो 6 भिक्षु थे, इनके साथ 5 भिक्षु चल रहे थे, उनको दिया। फिर ये पूरे दुनिया में फैलाने का जो है काम किए। बाकी हमारे भाई साहब लोग ने सारी चीज़ को जो जिनको बिल्कुल पता ही नहीं है विपश्यना क्या, वो क्यों करें इसको? विपश्यना से ध्यान एकाग्र होता है, मन बहुत विचलित होता है। किसी चीज़ के लिए ध्यान लगाए भाग जाता है, भागता रहता है। विपश्यना ही एक ऐसा ज्ञान है, अपने ध्यान को एकाग्र किया जा सकता है। जिस बिंदु पे हम ध्यान लगाएंगे वहाँ ध्यान एकाग्र होता है। जैसे हम कभी कभी किताब पढ़ते हैं, मन नहीं लगता है, भाग जाता है, कहीं लड़ाई झगड़ा, घर द्वार, देश,
तो ध्यान ही ऐसी विद्या है कि अपने को एकाग्र करने की विधि है। बताइए, अब आप तो फर्स्ट टाइम करके आ रहे हैं, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या नया मिला? विपश्यना से जो होता है कि ध्यान एकाग्र होता है और एकाग्र होने से मन को शांति मिलती है। तो यंगस्टर को क्यों करना चाहिए? यंगस्टर्स को विपश्यना इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि बीते कई वर्षों में विपश्यना जब से भारत वापस आई है, गुरुदेव श्री सत्यनारायण गोयनका जी ने उसको भारत वापस ले आए, वो ले आए और उसके बाद यहाँ पे इगतपुरी में उसको स्थापित किया। उसका पहला शिविर वहाँ लगना शुरू हुआ। तब से लेकर आज तक विपश्यना विशोधन विन्यास के द्वारा और जो लोगों ने एक्सपीरियंस किया है और ये देखा गया है कि सिग्निफिकेंट चेंजेस मेंटल और फिज़िकल लेवल पे हर उम्र के लोगों में, हर वर्ग के लोगों में देखने को मिलता है। तो नॉट बिकॉज ऑफ ओनली कि ये कोई रिलीजियस प्रैक्टिस है इसलिए नहीं, बल्कि ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो हर रिलीजन का इंसान, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति से बिलोंग करता है, किसी भी एज ग्रुप का है, वो इसको प्रैक्टिस करके इसके बेनिफिट्स स्वयं अनुभूति कर सकता है। और यंगस्टर्स बेसिकली इसलिए क्योंकि उनको पढ़ाई में आगे जाना है, उनको अपने करियर के ऊपर फोकस्ड रहना है। तो यंगस्टर्स की जो एज है वो एक ऐसी एज हम कह सकते हैं जहाँ पे लाइफ के काफ़ी ऐसे एक्सपीरियंसेस उनके पास नए नए आते हैं, तो उनको प्रोडक्टिव एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है विपश्यना और मेंटल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिससे उनकी ग्रोथ में बेनिफिट होता है। मतलब नहीं, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 10 दिन कोई क्यों दे विपश्यना को अपना टाइम? विपश्यना का मतलब है अपने अंदर की बेकारी को नष्ट करना। तो टाइम क्यों दे, मतलब 10 दिन लगता है? 10 दिन इसलिए लगता है कि अपने अंदर इसे झांकने में, इसे सांस को अंदर लेना छोड़ना, अपने अंदर की बेकारी को देखना, मन भागता रहता है ना इधर उधर, अपने मन को एकत्रित करने के लिए 10 दिन मौन रहना पड़ता है और 10 दिन ध्यान करना। विपश्यना करके आई थी, कैसा लग रहा था और क्या? अच्छा लग रहा था विपश्यना करने। मतलब आप तो 3-4 बार कर चुके हैं ना, आप बताइए आपका क्या रहा एक्सपीरियंस? आप तो धर्म सेविका वाला भी काम की हैं, तो कौन सा ज़्यादा बेटर है, करने में या धर्म सेविका बनने में? नहीं, दोनों में ही है। पहले तो करने में ही, पहले एक बार 10 दिवसीय करने के बाद एक सेवा दिया जाता है, जो हमने किया था। 10 दिवसीय हमने वहाँ किया है इगतपुरी में। उसके बाद हमने बनारस में सेवा दी है। उसके बाद फिर इगतपुरी में हमने विपश्यना किया। अब इस बार कानपुर में करके आए हैं और हमें विपश्यना करने से बहुत फ़ायदा है। यहाँ तक कि हमें शुगर था बहुत ज़्यादा, हमने विपश्यना करके आए और शुगर लेवल 100 तक घट गया। और दवाई मेरा होम्योपैथिक चलता था, जो कि डॉक्टर वहाँ के गुरुजी ने बोला ये क्या है, शुगर की ये दवाई थोड़ी होती है। लेकिन हमने कहा बस विश्वास ही सब कुछ होता है। विपश्यना में हमें बहुत ज़्यादा विश्वास है, इसलिए मुझे इतना हुआ। तो आप अपने खुशी से करने गई थी विपश्यना या बड़े पापा के कहने पे? हम अपनी खुशी से विपश्यना करने गए थे इगतपुरी में। हमको ये विद्या जाननी थी कि ये विद्या क्या होती है, विपश्यना क्या होता है। था जब बताए कि हाँ विपश्यना से फ़ायदा होता है तो हम गए करने। आप जब विपश्यना की थी तो आपका फर्स्ट टाइम था, वो भी प्रेगनेंसी का, तो उसके लिए क्या बेनिफिशियल लगा आपको, क्या फील हुआ? क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे सबसे ज़्यादा मूड्स अप्स डाउन होते हैं। अच्छा नहीं लगता, बैठना उठना है, इतना दिक्कत होता है, लेकिन अच्छा तो लगा मतलब है। 10 दिन कर कैसे ली? अब उसी में इधर उधर करके बैठ के कर लिए, चेयर पे बैठ के कर लिए, तो ऐसे बैठा नहीं जाता है उस समय।